देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। अब इसको हमें हल करके ये पहले चेक करना है कि संगत आ रहा है या असंगत आ रहा है, और जब संगत असंगत आ जाएगा तो उसके बाद फिर हमें एक स्टेप और आगे चलना है, फिर हमें देखना है उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, जब अगर संगत आएगा तब। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण लिख लो यहाँ। तो देखिए पहले की समीकरण क्या दे रखी है यहाँ, x + y = 5, और दूसरी समीकरण दे रखी है हमें 2x और +2y = 10। ठीक है भाई, तो देखिए चेक कर लें सबसे पहले। तो चेक हल करो, इसको क्या मानोगे यहाँ समीकरण 1, इसको क्या मानोगे यहाँ समीकरण 2। हालांकि हमें दिख रही है ये कैसी रेखा आएगी, सबके मान अनुपात बराबर आएंगे, तीनों अनुपात बराबर दिख रहे हैं यहाँ। ठीक है ना, लेकिन हल तो फिर भी करना पड़ेगा, फिर भी भाई हल करके तो दिखाना ही है। तो चलिए, तो कैसे हल करोगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 व 2 की तुलना, क्या लिखोगे यहाँ, समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना। तुलना किन से करोगे बताओ, तुलना रेखिक व्यापक समीकरणों बताइए कौन सी होती है, a1x b1y c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 से करने पर। बताइए यहाँ तक कोई तो दिक्कत ही ना किसी को भी। अब तो चलिए, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ तो देखिए, तो यहाँ से निकाल लो, समीकरण 1 से निकाल लो यहाँ। तो कितना हो जाएगा, a1 का मान 1, b1 का मान b1 और c1 का मान -5, क्योंकि ये बराबर के इधर है, अगर बराबर के इधर होता तो प्लस का लेते। ठीक है, तो ये इधर पक्षांतर करने में माइनस हो जाएगा, तो c1 का मान आएगा -5। ऐसे ही हम निकालेंगे, a2 का मान बताओ कितना जाएगा 2, b2 का मान भी 2 और c2 का मान -10। पक्षांतरों के माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर में रखनी होती है मैं 0। देखो इसमें 0 ही तो आया बराबर में, यहाँ पे बराबर में 0। तो जब बराबर में 0 लेकर आओगे तो इनका पक्षांतर करना पड़ेगा बेटे, 10 का यहाँ और 5 का यहाँ। ठीक है, तो माइनस के हो जाएंगे दोनों। तो अब लिख दो यहाँ तुलना करने पर, क्या लिखोगे, तुलना करने पर। तुलना करो, तुलना करने का सूत्र क्या था, a1/a2 हल करो, कितना जाएगा 1/2। फिर ऐसे ही b1/b2 इसको भी हल करो, ये भी 1/2। इसी प्रकार से c1/c2 हल करो, -5/-10 -5/-10। तो क्या होगा, माइनस से माइनस खत्म, और 5 से 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/2। तो देखो बेटे यहाँ a1 a2 का मान भी 2, 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2 और c1/c2 का मान भी 1/2। अर्थात हम क्या कह सकते हैं यहाँ, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ कि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और बराबर है c1/c2 के। बताइए कौन सी रेखा हो जाएगी, तो संपाती रेखा हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ रेखिक युग्म संपाती है। ठीक है, संपाती रेखा है, संपाती रेखिक युग्म है, संपाती रेखिक युग्म है, या संपाती रेखा सीधा सीधा लिख दो, संपाती रेखिक युग्म है। और जो रेखिक संपाती होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखिक युग्म है। इसलिए बताओ क्या हो जाएगी, इसलिए रेखिक युग्म संगत होगा, इसलिए रेखिक युग्म क्या होगा बताओ, रेखिक युग्म संगत होगा। और जब संगत होगा तो क्या करना है फिर बताओ जल्दी से, हल करना है ग्राफीय विधि से। भाई जब संगत आ रही है ये रेखा, तो संगत का मतलब क्या होगा, हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करो। अब लगाओगे यहाँ ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि लगा दो यहाँ से। अब ग्राफीय विधि की क्या नियम क्या शर्तें थी वो सब मैंने आपको पहले बता रखी है। ठीक है ना, पिछली क्लासों में। तो डायरेक्ट हल करेंगे यहाँ। तो देखिए ग्राफीय विधि कैसे हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से उनके बिंदु निकालने पड़ते हैं। निकालोगे बिंदु, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले समीकरण 1 से निकालें। यहाँ के लिखोगे समीकरण 1 से, क्या करोगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहाँ है हमारी, ये रही यहाँ, x + y = 5। तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ x = 0 रख दो। भाई x = 0 रख लो। जब x = 0 रखोगे बेटा ये तो हो गया पूरा 0, तो y बराबर कितना बचेगा 5। तो यहाँ एक चार्ट बना लो, x y के लिए टेबल बना के तैयार कर लो। x का मान 0, y का मान 5 आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर अब की बार y बराबर रख लो। बताओ क्या रखोगे, y = 0 रख लो। अब की बार y = 0 रख लो।
तो जब y बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा x का मान, बताओ भाई। जो y है इसकी जगह पर हो जाएगा 0, तो x के बराबर बताओ कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से हमें निम्नतम 2 बिंदु चाहिए, 2 निकाल लिया हमने। ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लो, कम से कम निकालना चाहो कम से कम निकाल लो। कम से कम निकालोगे 2, ज़्यादा से ज़्यादा जितने चाहो उतने निकाल लो। तो हमने 2 निकाल लिए, 2 की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए एक समीकरण हल हो गई। अब ऐसी समीकरण 2 से हल करेंगे। और एक बात और मैं बता दूं, तुम करके देख लेना, समीकरण 2 से भी बेटा यही आएंगे, समीकरण 2 से भी यही मान प्राप्त होंगे तुम्हें, समीकरण 2 से भी यही मिलेंगे। हाँ संपाती है इसलिए क्योंकि रेखा एक से एक दूसरे के ऊपर से ही गुजर कर जाएगी। तो जल्दी से नोट करो यहाँ तक, फिर आगे ग्राफ समझेंगे इसका। जल्दी से नोट कर लो। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई तुम्हारे? ये नोट करने को रह रहा है अभी, नोट करो जल्दी से। ग्राफ समझ में आ गया भाई? ग्राफ कैसे कैसे बनाया ये तुम्हारा? ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 करो जल्दी से। देखो 4 का 2 नंबर बिल्कुल उसी की तरह है, x माइनस वाई बराबर 8, और दूसरी रेखा दे रखी, समीकरण दे रखी बेटे 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16 करो जल्दी से। देखो कैसे करोगे, तो चाहो तो इनका पक्षांतर करके हल कर लो इन्हें पहले, ऐसे कि x माइनस वाई और 8 का पक्षांतर करोगे तो माइनस के 8 बराबर 0। ऐसे इसको पक्षांतर कर लोगे यहाँ 3x माइनस 3y माइनस के 16 बराबर 0। बेटे इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दोगे, ठीक है। और इसमें वो लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक व्यापक समीकरणों से करने पर। ये लाइन आपको सभी को लिखनी है स्वयं, ये लाइन अपनी स्वयं लिखे सब, छोड़े ना इसको कोई भी चेक करूँगा, स्वयं लिखे सब अपने आप से। ये लाइन मैंने छोड़ दी है। अब उसके बाद हम यहाँ से a1 का मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान निकालो कितना 1, b1 का मान बोलो कितना माइनस का 1, c1 का मान बोलो कितना माइनस का 8। अब आ जाओ इधर, a2 का मान कितना 3, b2 का मान कितना माइनस के 3, c2 का मान कितना माइनस के 16। करें तुलना, तो a1 बटे a2 बताओ कितना हो जाएगा 1 बटे 3, b1 बटे b2 b1 बटे b2 माइनस के 1 बटे माइनस के 3, माइनस से माइनस खत्म, बचेगा कितना 1 बटे 3। ऐसे ही यहाँ c1 बटे c2 तो बताओ कितना माइनस के 8 बटे माइनस के 16, माइनस से माइनस खत्म, 8 का 8, 8 दूनी कितना आ गया 1 बटे 2। बताइए ये a1 a2 का अनुपात 1 बटे 3, b1 b2 का अनुपात 1 बटे 3, मतलब शुरू के दोनों मान बराबर और तीसरा मान बराबर नहीं है। तो बताइए जब तीसरा मान बराबर ना हो तो कौन सा होता है? a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल r0 कौन सा c/c2। बताइए कौन सी रेखा हो जाएगी? समांतर रेखा। संगत हो गई, संगत समांतर रेखा संगत कैसे हो जाएगी? समांतर रेखा, ठीक हो भाई, समांतर रेखा है। और जो समांतर रेखा है तो क्या हो जाएगी? इसलिए बताओ असंगत होगी, असंगत होगी, असंगत होगी। और जब असंगत होगी तो इसका कोई हल ही नहीं बनेगा। ग्राफ बना लो, कितना भी दम लगाते रहना, बनेगा ही नहीं तुम्हारा। जब तक इन कंसेप्ट को याद नहीं करोगे जब तक कैसे बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का तीसरा पॉइंट तो करो। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पॉइंट क्या है? देखो 2x प्लस वाई और माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 1 मान लो इसको। तो देखो समीकरण 2 का मान कितना दे रखा है 4x माइनस 2y और माइनस के 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा पहले इसको हल कर लो। देखो ध्यान से, ये पहली समीकरण तो हमारी मान ली एक, इस 2 में थोड़ा सा भी हम काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं बताओ? यहाँ से हमारा कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो 2 को कॉमन कर लो। तो 2 कॉमन करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस यहाँ कितना बचेगा केवल y, और यहाँ क्या बचेगा माइनस के 2, मतलब 2 का भाग कर दो इन सब में। देखो कैसे भाग करोगे भाई, यहाँ कितना लिख रहा है 4x, समझते रहना बेटे 4x, इसमें 2 का भाग कर दो, क्या बार कट जाएगी ये 2 से 4 क्या बार कट जाएगी 2 बार कटेगी ना, 2 दूनी 4, तो कितना बचा है 2x। देखो यहाँ 2x लिख दिया ब्रैकेट में, यहाँ कितना लिख रहा है 2y, इसमें दे दो 2 से भाग, बताओ कितना बचेगा। तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचेगा यहाँ केवल y, तो y लिख दिया। यहाँ 4 है, 4 में दे दो 2 का भाग, कितना बचेगा 2 बार, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब जो बराबर 0 है, अब ये जो 2 कॉमन लिया, ये जो 2 कॉमन लिया, ये चला जाएगा इधर 0 की तरफ भाग में, तो मतलब यहाँ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस के 2 बराबर 0 बटे 2। याद रखो हमेशा के लिए क्या है कि जब 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दोगे, किसमें 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0,
ठीक है, शून्य हो जाएगा वो सब कुछ, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2x माइनस वाई माइनस के 2 बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2, इसका नाम दे देंगे हम 2। अब फिर आपको वही लाइन लिखनी पड़ेगी क्या कि समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण रेखिक व्यापक समीकरणों से करने पर। तो इसकी तुलना करोगे, स्वयं लिख दोगे यहाँ, स्वयं करेंगे, खुद करेंगे अपने आप से। छोड़ दे रहा हूँ इस लाइन को, मैंने पहले सवाल में लिख के दिखाई थी, ऐसे बार बार आपको ये लाइन लिखनी है और लिखनी है जरूर। मिटा दे ना मिटा में, कोई आवाज़ ना आएगी किसी की भी, सो गए दिखे सब। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, a1 का मान बताओ कितना आ गया, 2, b1 का मान कितना आ गया 1, c1 का मान कितना आ गया माइनस के 6, a2 का मान बोलो कितना आ गया, a2 का मान आ गया 2, b2 का मान बताओ कितना आ गया माइनस का 1, c1 का मान बोलो कितना आ गया, c2 का मान माइनस के 2। तुलना करो, तुलना करो, तुलना करते देखो, a1 बटे a2 मतलब 2 बटे 2, हटा सावन घटा 1 आ गया, कितना आ गया 1। आ जाओ आ जाओ, अगली आ गो, b1 बटे b2 बताओ b1 का मान कितना है 1 बटे 1, 1 बटे माइनस का 1 मतलब 1 से 1 पहाड़ा पढ़ोगे तो 1 और माइनस लगा दोगे, कितना आ गया माइनस का 1। तो तीसरे को देखना चाहो देख लो, ना देखना चाहो तो मत देखो, क्योंकि हमें दोनों से पता चल गई। देखो ये मान लगा रहा है, ये मान लगा रहा है, क्या आ रहा है, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, दोनों अलग अलग है। तो जब हमारे अलग अलग हो तो क्या होता है, a1 इक्वल r0 b1 बटे b2 मतलब पहला अनुपात दूसरे अनुपात से अलग है। और जब अलग हो तो क्या होता है, वो प्रतिच्छेद रेखा, और प्रतिच्छेद रेखा को हम क्या बोलते हैं, संगत। प्रतिच्छेद रेखा है और प्रतिच्छेद रेखा को हम क्या बोलते हैं, संगत। प्रतिच्छेद रेखा को क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, संगत। तो प्रतिच्छेद रेखा संगत है, और जब संगत हो तो बेटे हमें तो ग्राफ बनाना है। फिर जब संगत आ जाए तो फिर क्या करना है, ग्राफ बनाना है। मिटा दे इसको। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ ग्राफ विधि लगानी है, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। क्या बातें कर रहे हो रे, उतारना तुमने सवाल, कुछ ना करनी पड़े। देखो ग्राफीय विधि में क्या था हमारे पास सवाल, 2x समीकरण क्या थी हमारी, 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0, ये समीकरण 1 थी। और इसी प्रकार से समीकरण 2 आ रही थी हमारे पास, 2x माइनस वाई और कितना माइनस के 2 बराबर 0, ये समीकरण 2 आई थी। ये तो आई थी 2 समीकरण हल करने के बाद। तो अब कर लो यहाँ से, पहले समीकरण 1 को हल करो, यहाँ से बिंदु निकालो। तो समीकरण 1 से लिखोगे यहाँ, समीकरण 1 से तो 1 को उठा लो, 2x प्लस वाई माइनस के 6 बताओ बराबर 0, क्या रखोगे भाई, थोड़ा सा सरल करवा दूँ इसे। देखो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखा दूँ इनके मान निकालने की, शॉर्ट ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक निकालने की तरीका बेटा ये है इसका, जब आपको ऐसी कंडीशन दिख रही हो कि उसमें संख्या ज़्यादा दे रखी है, देखो जैसे कि यहाँ पे भी 2x दे रखी है, यहाँ पर 6 दे रखी है, यहाँ बराबर 0 दे रखी है, ऐसी कोई समीकरण आ रही हो तो देखो क्या है इसके 2 हाथ है, दो साइड बननी है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, 2 साइड बननी है इसमें, RHS और LHS, ठीक है। तो इधर वाली साइड में ये जो है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसमें हर x या y को छोड़ो, बाकी सबका पक्षांतर कर दो। कर रहे पक्षांतर, देखो पहले तो 6 का पक्षांतर कर दो इधर को, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई बराबर कितना 6। अब इधर से y का पक्षांतर कर दो, भाई ये भेज दो इधर ही, तो कितना बचेगा 2x बराबर 6 माइनस वाई, क्योंकि इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। सुनो भाई, पहले इसका पक्षांतर कर लो, यहाँ x बराबर 6 माइनस वाई बटे 2। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें y की जगह पे मान रखना है। तो देखो क्या करोगे, अब बेटे y की जगह पे मान रख लो कुछ भी, बताओ क्या रखोगे y की जगह पे, 0 तो रखो यहाँ, x बराबर यहाँ 6 है, 6 लिखो, y की जगह कितना लगाओगे 0 बटे 2, x बराबर कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 6 में 0 घटा लो, 6 बचेगा बटे 2, काट दो तो 6 को कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ x y, x का मान कितना आ रहा है देखो जल्दी से, x का मान आ रहा है 3, y का मान कितना आ रहा है 0, यही तो है। फिर दोबारा ले लो, y का मान बताओ क्या रखोगे 2, y का मान 2। तो समीकरण ये लिख रही है हमारी यहाँ, फिर लिखोगे x बराबर 6 माइनस 2 बटे 2, क्योंकि यहाँ y की जगह पे हमने कितना रख दिया 2। अब बताओ कितना हो जाएगा, ये 6 में से 2 घटा दो, कितने बचेंगे 4 बटे 2। अब कर दो भाग, कितना आ जाएगा 2, भाई जब 4 में 2 से भाग करोगे तो कितनी बार कट जाएगी 2 बार। तो बताओ x का मान कितना हो गया यहाँ 2, और y का मान कितना आ रहा है, y का मान भी 2। कोई दिक्कत किसी को, कोई चीज़ समझ में आई हो तो बताओ।
मुझे लग रहा है जैसा चीज़ समझ में आई हो, कुछ देख के नहीं आ, यहाँ तक समझ में आगे मान रखने। अगर ये तरीका समझ में आया हो तो पुराने तरीका से रखवा दूंगा मैं, बता दो तो मुझे बस। अगर आगे हो तो बढ़े आगे फिर। पहला वाला सही है, पहले वाला सही है, पहले वाले करवा दूँ, कुछ भी दिक्कत ना आएगी। देखो देख लेना, अगर ये सही लगे तो मैं दोबारा इससे करवा दूंगा, और वो सही लग रहा हो तो उससे करवा दे रहा हूँ। देखो कौन से उतार लो, इसमें कुछ ना है, इसका बस पक्षांतर करा है। देखो भाई अब समीकरण 2 को कैसे हल करोगे। यहाँ समीकरण 1 तो समझ में आ गई तुम्हारे अच्छी तरह से, समीकरण 2 से फिर ऐसे लिखोगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से देखो मान याद रखना समीकरण 1 के 3 0 2 2। अब समीकरण 2 को उतार लो, कहाँ है समीकरण 2, उठा के लो जरा, कहाँ है, देखो छिपा रही है, यही तो है, उठा लो इसे। 2x माइनस वाई माइनस के 2 बराबर 0, उठा ली। अब जरा इसको भी ऐसे थोड़ा सा पसंद कर लो, जो हमारे लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ क्या छोड़ोगे, या तो x को छोड़ दो या y को छोड़ दो। तो क्या छोड़ोगे, x छोड़ दो, बाकी के सबका पक्षांतर कर दो। तो देखो कैसे पक्षांतर करोगे, पहले छोड़ो इधर 2x माइनस वाई, सबसे पहले 2 का पक्षांतर करो, इधर से करो नंबर 1 का पक्षांतर। तो 2 का पक्षांतर करोगे इधर तो बेटे क्या हो जाएगा, ये प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ 2, ठीक है। अब की बार हमें y का फिर पक्षांतर करना है इधर को, जब y का पक्षांतर करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा इधर जाके, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ 2x बराबर 2 प्लस वाई, और यहाँ बचेगा 2 जो बच रहा है अभी, इस 2 का ही पक्षांतर करो इधर को जाके। तो यहाँ तो अब की बार गुणा में है, तो गुणा में जब गुणांक का जब पक्षांतर करते हैं तो चला जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई बटे 2। अब क्या करोगे, अब ऐसे ही यहाँ फिर मान रख लो यहाँ। तो बताओ x का मान क्या रखोगे, सबसे पहले 0 रख लो, y का मान क्या रखोगे यहाँ 0, y का मान रख लो यहाँ 0। तो देखो कंसेप्ट समझना, इसके मान में यहाँ लिख रहा हूँ x और y। तो x का मान रख रहे हैं हम यहाँ अब की बार कितना, y का मान रख रहे हैं बेटे 0, y का मान क्या रख रहे हैं हम की बार हम यहाँ 0। तो देखो 0 रखोगे y का मान, जरा यहाँ जब 0 करोगे तो कितना आएगा, जरा सोच के बताओ जल्दी से। देखो 2 में 0 जोड़ लो, 2 में 0 जोड़ लो, जब 0 जोड़ोगे तो कितना होएगा 2, और 2 का भाग करोगे उसमें फिर 1, अरे 2 से 2 कट जाएगी एक बार, 2 एकम 2, ना रही बात समझ में, देखो ऐसा आएगी, ना रही, अरे ना रही, देखो सुनो जबरदस्ती मत क्या करो, आ रही है 2 प्लस 0 बटे 2, ठीक है। अब 2 में 0 जोड़ दो, जो 0 ना जोड़ रही तुम पे 2, और 2 का भाग करो फिर उसमें 1, 2 एकम 2 कट गई, तो कितना आएगा x का मान 1। अब की बार बताओ क्या रखोगे यहाँ y की जगह पे, बताओ क्या रखोगे, 2 रख लो भाई। अगर मान लो अगर तुमने 1 रख दिया गलती से तो फिर क्या होगा पता है तुम्हें, अगर 1 रख लिया तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 2 से कटेगा ही ना, पॉइंट में लाना पड़ेगा, और पॉइंट से वैसा आएगा नहीं, ठीक है ना। तो बिना पॉइंट वाली संख्या लेकर मान लो यहाँ तो रखो यहाँ 2, या रखो सीधा 4, 4 और 2 6 रखोगे जब भी हो जाएगा, तो 2 रख लो। जब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा अब की बार, y का मान रखोगे यहाँ 2, और y का मान x का मान कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से भाई, 2 और 2 ये जुड़ जाएंगे, 2 और 2 दी 4, और 2 का भाग कर दो उसमें कितना जाएगा, तो 2 आ जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आई, आ भी रही है वैसे ही, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे बेटे ग्राफ, मिटा दो इसको सबको, बनाओ ग्राफ। ये लो संख्या बन गई, ग्राफ बन गया, ग्राफ हाईएस्ट संख्या कहाँ तक जानी है 3 तक, तो ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, और इधर को होगा हमारा x, और इधर क्या हो जाएगा हमारा x डैश, इधर को हो जाएंगी -1 -2 -3, ऊपर को हो जाएंगी +1 +2 +3, और ये हो जाएगा हमारा y, और इधर को क्या हो जाएगा y डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ -1 -2 -3, 3 ही तो हाईएस्ट संख्या इसमें, बताओ मान रखवाओ। देखो इससे बनाओ, पहले लेंगे हम इसको, सबसे पहले पहली समीकरण के मान को ले लो। तो पहला मान क्या है, x का 3, y पे 0, x कहाँ है देखो जरा यहाँ से यहाँ तक पूरे ग्राफ में देखो, ये रही x, यही तो x, इस पे देखो 3 कहाँ है, 3 ये रहे हैं, इसको कर लो डॉट, हाईलाइट कर लिया। y पे जाओ 0, तो y कहाँ है देखो ऊपर, 0 कहाँ होगा हमेशा बीच में, तो 0 वाले पॉइंट को हम इसको काउंट करेंगे नहीं, हम तो सिर्फ इसको ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, बोलो जल्दी से, 3,0, 3,0, नाम देना चाहो नाम दे दो, p नाम दे दो, मर्जी है वो आपकी, देना चाहो तो दे दो, ना देना चाहो मत दो। अच्छा इधर आ जाओ यहाँ, अब की बार x का मान 2, x का मान 2 और y का मान भी 2, देखो जल्दी ध्यान से। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं, क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ को सीधी लाइन खींचेंगे, या तो इस पर खींच देंगे, इस पर खींच देंगे, कोई से पे को, वो जो गलत हो जाएगा।
तो तुम्हें क्या काम करना है, पहले इस 2 का और इस 2 का मध्य बिंदु निकालना है, मिड पॉइंट। तो कैसे निकालोगे मिड पॉइंट, कहाँ आएगा, मिड पॉइंट आएगा लगभग यहाँ, ठीक है, कहाँ आएगा, यहाँ। कैसे निकाल लिया हमने, बताओ जल्दी से। ये ऐसा निकाल लिया कि इस 2 के बिल्कुल जस्ट सामने जाओ ऐसे, और ऐसे इस 2 के बिल्कुल जस्ट सामने बढ़ाओ रेखा को, और जो रेखा को बढ़ाने के बाद जो ये बीच का पॉइंट मिलेगा यही मिलेगा इसका मिड पॉइंट, यही होता है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब बीच का बिंदु। अब क्या करोगे, ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, ये होता है P और ये हो जाएगा Q। इसका मान क्या हो जाएगा, 2,2, 2,2। अब क्या करोगे बताओ, अब इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को सीधी लाइन से मिला दोगे, एक सीधी रेखा खींच दोगे इन दोनों को मिलाते हुए, इस प्रकार से लाइन रेखा खींच दी हमने। अब क्या करोगे भाई, चलो पहली रेखा तो खींच दी। पहली रेखा क्या थी हमारे पास, बताइए जरा, इसका नाम बताइए। इसका नाम था 2x - y माइनस कितना, 6 बराबर 0। ये रेखा थी हमारी पहली। अब दूसरी रेखा के लिए आ जाओ ऐसे ही। अब दूसरी रेखा का ग्राफ बनाओ, x पे 1, ये रहा यहाँ x पे 1, y पे 0, 0 को छोड़ दो, पहला बिंदु हमें मिल गया। तो पहले बिंदु का मान कितना आ रहा है, जरा इधर को लिख दो इसको मान। इसका मान आ रहा है भैया यहाँ P हो गया, Q हो गया, P होगा, Q होगा, अब की बार ले लो R, और R का मान बोल लो कितना, तुम ही खुद ही बताओगे, मैं नहीं बताऊँगा। बताओ कितना आ जाएगा, 1,2 का 0, हराम खोरो तुम, अच्छा मानोगे नहीं। 1,0, तो ये पहला पॉइंट, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट निकालो ऐसे ही, फिर 2,2, 2,2 तो हमने पहले हल कर रखा है, यही आएगा भाई, 2,2 तो यही तो आएगा, बार बार क्यों दिमाग लगा रहे हो। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, यहाँ कौन सा, S, 2,2। अब क्या करोगे, अब की बार इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दो, सीधी खींच दो, बिल्कुल दया मत खाओ, ये खींच दी। तो ये देखो कौन सी रेखा निकल आई है, यहाँ कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है, प्रतिच्छेद, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेद। और उसमें क्या निकल गया था हमारा, जब हमने चेक करा था प्रतिच्छेद निकल गया था ना। तो बस, तो इस प्रकार से हमारा जब हम चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद ग्राफ बना कर देखोगे तो बिल्कुल एडजस्ट वही आएगा, निकल के कुछ नहीं आएगा। प्रतिच्छेद, इस रेखा का नाम दे दो, क्या नाम था, इस रेखा का नाम था 4x - 4y बराबर माइनस कितना, 2 नहीं था, 2 नहीं था, -4, 2x - 2y है। इसका मान क्या था यहाँ, 4x - 2y माइनस के 4 बराबर 0। बस हो गया भाई, इतना ही करना है यहाँ तक। ग्राफ समझ में आया क्या नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे, ग्राफ समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो फटाफट, ठीक है। तो देखिए अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 को, 2x - 2y माइनस के 2 बराबर 0, 4x - 4y माइनस के 5 बराबर 0। और ये क्वेश्चन तुम्हारे खुद के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है, स्वयं करें, स्वयं करें इसको, ये SW है, होमवर्क है आपके लिए सेल्फ में। तो ये खुद बताना है मुझे कैसी आएगी, संगत आएगी या संगत आएगी। तो चेक करने के बाद में अगर संगत आए तो उसका ग्राफ बनाना है, और असंगत आए तो ग्राफ नहीं बनाना है। और फिर भी मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए क्या है कि ये जो आएगी हमारी समांतर रेखा आएगी, और समांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा को हम बोलेंगे यहाँ असंगत। तो मतलब ग्राफ तो इसमें आपको बनाना ही नहीं है, सिर्फ चेक करने तक हल करना है आपको, जो हम चेक करने तक हल करते हैं वहाँ तक हल करना है, ये खुद के लिए करना है, ठीक है। और मुझे बताना क्या आपकी भी रेखा असंगत आई है या नहीं आई है, यस या नो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे यहाँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो बस ध्यान से समझना है तुम्हें। तो देखो समझना क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और विमाएं जो पूछना चाह रहा है, विमाएं का मतलब यहाँ क्या है, विमाएं का मतलब यहाँ लंबाई चौड़ाई से है। देखिए कोई बाग बना रहे हैं हम इस तरह से, ये हमने बना लिया कोई बाग, क्या बना लिया, कोई बाग। तो इसके ये जो है, ये इसको मानेंगे हम यहाँ लंबाई या चौड़ाई मान लो इसको, ठीक है, क्या मान लें इसको, चौड़ाई। और ये भी क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई। क्यों मान रहे हैं इसको चौड़ाई, चौड़ाई दोनों तरफ, क्योंकि आयताकार है। आयताकार का मतलब समझ रहे हो, आयताकार का मतलब ये है कि जितनी ये वाली भुजा है इतनी भुजा ये रहेगी। आयताकार का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है ना। अब इसको मान लिया हमने यहाँ लंबाई, या इसको लंबाई मान लो, कैसे मान लो, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लंबाई। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर रहेगी। तो इसका पहले तो परिमाप समझ लो, परिमाप होता क्या है, परिमाप किसे बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं जब हम लंबाई और प्लस चौड़ाई को जोड़ दें,
तो लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दें और उसको डबल कर दें। यहाँ क्या करते हैं? डबल। क्यों? क्योंकि इसमें देखो चौड़ाई चौड़ाई दो नहीं दिखाई दे रही तुम्हें, चौड़ाई यहाँ पे भी है, चौड़ाई यहाँ पे भी है, तो चौड़ाई को डबल कर दिया, लंबाई यहाँ पे भी है, लंबाई यहाँ पे भी है, तो इसको भी हमने डबल कर दिया। तो इसको बोलते हैं परिमाप। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसके ऊपर एक अर्ध परिमाप भी होता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, अर्ध मतलब होता है आधा, आधे का मतलब 2 का भाग कर दो उसमें, तो 2 का भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं यहाँ जो अर्ध परिमाप हम किसी का निकालेंगे तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, और पूरे का बट्टे कर देंगे 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा निकल के? लंबाई प्लस चौड़ाई। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो सवाल बहुत ही इजी और आसान होने वाला है, और अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो इसको दोबारा बताऊँ। बताओ जल्दी से, चलो एक बार और समझ लो। देखो ये कोई आयताकार भाग है, ठीक है, ये आयताकार भाग है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए आयताकार है। तो इसका जब हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए कह सकते हैं हम कि लंबाई और चौड़ाई को डबल कर लेते हैं हम, यहाँ दुगुना कर लिया। अब दुगुना करते हैं तो उसका निकालते हैं फिर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल में अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है। तो जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, सीधी सी बात है। आधा करने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास जो लंबाई चौड़ाई का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 40 मीटर, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो 20 मीटर का इसलिए हमने आधा का भाग कर लिया उसमें 2 का, तो मतलब 2 से 2 कट जाएगा यहाँ, और लंबाई चौड़ाई निकल कर आ जाएगी। तो देखो कैसे हल करेंगे इस सवाल को। तो लिखोगे यहाँ माना, क्या लिखोगे? माना, माना आयताकार, आयताकार क्या दे रखा है? बगिया बाग, आयताकार बाग। माना आयताकार बाग में लंबाई क्या दे रखी है? बताओ लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बताओ। लंबाई को मान लो x मीटर, क्या मान लें? x मीटर, 4 नहीं, कुछ नहीं मानना, बस अपनी तरफ से x मीटर। फिर आगे तथा, तथा चौड़ाई को क्या मान लो? बताओ, चौड़ाई को मान लो y मीटर, मान लो कितना? अब लगा दो यहाँ से प्रथम शर्त अनुसार, क्या लगाओगे? प्रथम शर्त अनुसार। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है जरा बताओ? प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि जो लंबाई है ना, लंबाई, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ चौड़ाई, चौड़ाई और प्लस कितना? 4। भाई जितना अधिक कह रहा है उतना कर दो, किस में करना है वो सब मैंने आपको बेसिक में बता ही रखा है, बेसिक समझा रखा है। तो मैं इसका गर्मी बहुत हो रही है भाई। हाँ भाई, अब बताओ मुझे। तो लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4, तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे क्योंकि लंबाई ज़्यादा है इसमें। देख लो यहाँ ही देख लो ना, यहाँ चित्र में देखो, देखो चौड़ाई कितनी है? इतनी, और लंबाई कितनी है? इतनी। तो कौन ज़्यादा है? लंबाई है चौड़ाई? बताओ। तो लंबाई ज़्यादा है तो बेटे चौड़ाई में जोड़ना है हमें। मैंने आपको बेसिक में बता रखा है कि देखिए योग कम, अंदर, गुणा, भाग, जोड़, घटाना जो भी करना है कम में करना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ कम को ना चौड़ाई, चौड़ाई में हमें 4 जोड़ देना है। अब इसके मान रख लो यहाँ, देखो लंबाई को आपने क्या माना? लंबाई को माना x, तो यहाँ रख दोगे x बराबर, चौड़ाई को क्या माना? y और प्लस 4। चाहो तो यही समीकरण को छोड़ दो, चाहो तो यही समीकरण को छोड़ दो, और चाहो तो हल कर लो आगे। मैं तो यहीं छोड़ दे रहा हूँ इसको, मैं कुछ नहीं करूँगा। समीकरण नाम दूंगा इसका यहीं एक, क्या नाम दे दिया? समीकरण यहीं दे देंगे एक। आ जाओ दोबारा उठा लो, फिर लिखोगे द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्तानुसार, क्योंकि यहाँ शर्त लिखा तो यहाँ भी शर्त लिखो, द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है जरा बोलियो? आयताकार भाग जिसका अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो क्या दे रखा है यहाँ देखो, अर्ध, अर्ध परिमाप बराबर कितना? 36 सेंटीमीटर। अब आ जाओ लौट के, ध्यान से समझ लियो यहाँ बात को। देखो परिमाप तो ये था, परिमाप से हमें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ सवाल में, हमें मतलब किससे? अर्ध परिमाप से। तो अर्ध परिमाप को चाहो तो इस सूत्र में रख हल कर लो, और चाहो तो डायरेक्ट यहाँ आ जाओ। ये एक ही चीज़ है, मैंने आपको समझा दिया है सोल्यूशन इधर। तो बताओ कौन से समझाऊँ? इससे समझाऊँ या इससे समझाऊँ? नीचे वाली से कर दूँ डायरेक्ट। तो देखिए, तो लंबाई प्लस चौड़ाई रखो कितनी है? लंबाई कितनी है? लंबाई थी x और चौड़ाई है y, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36 समीकरण हो जाएगी 2। ठीक है, सीधा कंसेप्ट हो गया अब। और अगर वैसे करते तो फिर क्या करते हम? फिर देखो एक और तरीका बता दूं तुम्हें। अगर तुम अर्ध परिमाप निकालते यहाँ से तो कैसे निकालते? तो लिखते पहले 2 लिखते, लंबाई लिखते कितनी? x प्लस चौड़ाई लिखते कितनी? y, ठीक है, और बटे लगाते
2 और बराबर लिखते 36। समझते रहना ध्यान से। तो अब क्या करोगे, यहाँ से 2 से 2 खत्म, तो बचा कितना, x + y बराबर 36। तब भी वही निकल के आता जो यहाँ निकल के आया है। ठीक है ना, तो चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, मर्जी तुम्हारी है। जल्दी से नोट करो, फिर इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ विमाएँ निकालनी है। विमा क्या निकालेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम निकालेंगे इनके बिंदु, और बिंदु निकालने के बाद बनाएंगे ग्राफ, और ग्राफ बनाने के बाद जहाँ बिंदु प्रतिच्छेद करेगा वो इसके मान होंगे। जल्दी से नोट करो फटाफट। तो देखो भाई, अब हमने लिख लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ग्राफीय विधि लगाएंगे। यहाँ से लिखेंगे ग्राफीय विधि। और जब ग्राफीय विधि लगाते हैं तो बताओ ग्राफीय विधि का सबसे पहला काम क्या होता है। ग्राफीय विधि लगाने से सबसे पहला काम ये होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम उनके बिंदुओं के मान निकालेंगे। सबसे पहले बिंदु निकालेंगे, और बिंदुओं के मान निकालना बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना बेटे। समीकरण 1 को उठा लो, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 के सामने बना दो यहाँ टेबल x और y की। देखिए 4 मान हमें निकालने होंगे, 2x के 2y के। तो देखिए 2x के 2y के, देखो कैसे निकालेंगे, जरा उतार लें समीकरण 1 को, ध्यान से देखते रहना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बताओ क्या मान लोगे, y का मान रखना है इसमें, x का मान मत रखना। तुम y का मान रख लोगे तो सरल पड़ेगा सवाल बहुत ज़्यादा। बताओ क्या रखोगे, y का मान 0 0 रख लो। क्या दिक्कत आ रही है, आप बता रही कहीं की 0 रखो। y का मान कितना आ जाएगा, हाँ भाई ठीक है, x बराबर हो जब हमने यहाँ y बराबर रख दिया बेटे 0, देखो जरा ध्यान से 0 रख दिया हमने यहाँ, तो 0 + 4 4 ही बचेगा। ठीक है, तो जब x का मान यहाँ हो जाएगा, हमारा y का मान हो जाएगा 0, तो x का मान आएगा 4। अब की बार बताइए y का मान फिर क्या रखोगे, दोबारा रखो y का मान कुछ और रहेगा, कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, यहाँ तो सब कुछ रखने से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हम जोड़ रहे हैं। बताओ क्या रखोगे, 1 रख लो, 2 रख लो, बताओ क्या रखोगे, 2 रख दो, 1 रखें, 1 रख दो। y का मान बताओ कितना आ जाएगा, x का मान फिर, अरे जोड़ दो इसमें, 4 और 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, एक शॉर्ट कंसेप्ट से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें बात समझ में आ रही हो तो फिर मैं तुम्हें पूरा डिटेल से मान रख के बता दूँ। बता दो यस या नो, कुछ तो बताया करो, बताओ जल्दी। आ रही है, चलो। अब ये तो समीकरण 1 से हो गया, अब आ गया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो, अगर ऐसा है ना, अगर इस तरह से सवाल को हल करने की आदत बन जाएगी तुम्हारी, तो ये सवाल बहुत ही छोटा हो जाएगा तुम्हारे लिए और बहुत ही आसान लगने लगेगा। शुरुआत में थोड़ी बहुत 1-2 सवाल में दिक्कत होगी तुम्हें ऐसा अंदाज़ा लगाने में, हिसाब लगाने में, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो अब देखो समीकरण 2 को उठा लो ऐसे ही, x बराबर 36 - y। अब की बार देखो यहाँ हम जोड़ रहे थे, अब की बार हम यहाँ घटाएंगे 36 में से। तो बताओ क्या रखोगे, कुछ भी मान रख लो। बताओ y का मान क्या रखोगे यहाँ, इतना छोटा क्यों रख रहे हो, जब तुम्हें दिख रहा है 36 है सामने, 2 में से घटाओगे 34 बचेगा। अरे कुछ ऐसी रखो जो बीच के आ जाओ, लगभग 15 रख लो, 20 रख लो, बताओ 18 रख लो। जब 18 रखोगे यहाँ तो इसका मान रख लो ऐसे ही, थोड़ा सा हिसाब देख लिया करो, बिल्कुल ऐसे मत बनो भोले। भाई y का मान रखा तुमने 18, तो x का मान भी 18 ही आएगा, सीधी सी बात है। 36 है तो आएगा या ना। अब बताओ फिर y का मान दोबारा लो, क्या लोगे, y का मान बताओ क्या लोगे जल्दी से बताओ। अरे 20 ले लो, काई को आफत उठा रहे हो इतनी, लो 20। बताओ y का मान ले लिया 20, बताओ x का मान कितना बचेगा, 36 में से 20 घटा दो, 16 बचे, लिख दो 16। बताओ आ रही बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा अब ग्राफ बना, मैं ग्राफ बनेगा थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। पता है क्यों, क्योंकि हमें डिजिट जाना है 16 तक, और अगर एक एक का लोगे तुम 1 2 3 4 5, तो सुबह से शाम हो जाएगी, तुम्हारी जवानी उसमें निकल जाएगी पूरी, ये समझ लो, गिनती गिनने में ही। तो तुम्हें क्या काम करना है, या तो काउंटिंग करो 2 2 से, या काउंटिंग करो डायरेक्ट 4 4 से। ठीक है, तो 2 2 से कर लो, इतने ज़्यादा मत भागो हाई फाई। तो देखो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है, 18 20 की का जो अच्छी 18 भी है, तो 16 बाद एक और ले लो, चलो 18 कहाँ है 20, अरे 20 भी है भाई, तो सही कह रहे तुम, 4 4 से ले लेते तो ही फायदा है फिर तो हमें। चलो 20 तक ले लिया बेटा, लेकिन बड़ी कैडी पड़ी है 20 तक लेना हमें, इधर को तो शायद आएगा भी जन्ना, पता ना। 2 4 6 8 10 ना आएगा भैया, 4 4 का ही ले लो, उससे बढ़िया ना कुछ भी फायदे में। जो हमें यही दिख रही है, जब अभी यहीं तक 10 पे आए हैं हम। चलो तो कितना ले लोगे, 4 4 का ले लो डायरेक्ट, 4 8 3 12 4 दूनी 8 4 3 12 16 फिर 20, काम खत्म हुआ। तो ये होगा हमारा x। इधर को ले लोगे -4 -8 -12 -16 और -16 और -20,
4 8 12 16 20, 4 8 -12 -20, सही है। ये होगा हमारे यहाँ एक्स डैश, ऊपर को ले लो ऐसे ही, 4 8 12 16 और 20, ये होगा वाई, ठीक है, वाई हो गया। अब इधर ले लोगे ऐसे ही, कितना, -4 -8 -12 -16 और क्या होगा ये, वाई डैश, वाई डैश। अब ध्यान से देखियो यहाँ, अब है मान बात, यहाँ तक तो सब कर लेंगे, गधा भी कर लेंगे, घोड़ा भी कर लेंगे, इंसान भी कर लेंगे, सब कर लेंगे यहाँ से। करना तो अब यहाँ से आगे का काम, यहाँ से आगे का कोई हम वही काम कर पाएगा जो इंसान होगा। अब देखो पहले ले लो यहाँ के मान, यहाँ के देखो, उसने पहले बताया 5, समझ रहे हो ना, ये चीज़ मैंने बताई थी, यहीं से होगी गड़बड़ जब भी होगी। तो x का मान लोगे 4 और फिर लोगे 0 ना, ऐसा ना अगर उसने 5 बोल दिया तो बेटा 5 से हो जाएगा, बिंदु उसका निकल जाएगा, पहले कैसे कर लो उसे। तो x का मान 4 और y का मान 0, तो पहले 4 ले लो, तो ये रहा 4x पे, देखो यहाँ y पे 0, y को छोड़ो, मारो गोली और यहाँ लगा दो सीधा तीर का मान, कितना हो जाएगा p, कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, 4,0, 4,0। अब आ जाओ दूसरे मान पे, 5,1, बताओ 5 कहाँ लोगे, अब बताओ 5 कहाँ लोगे, 5 लोगे जस्ट इसके आगे, बिल्कुल यहाँ ले लो, दोहरे ही पास में, ज़्यादा दूर मत जाइयो, ना तो पहुँच जाओगे पता कहाँ, पूरे बहुत आ जाएंगे इसके बीच में। और पास को ले लो थोड़ा सा, हमने ज़्यादा दूर बना दिया, क्योंकि हमें लेना है 5 6 7, तो यही आ जाएगा, सही है, हम सही लिया हमने, ठीक है, 5 ले लिया। अब ले लो 1, अब 1 बताइए जरा कहाँ लोगे 1 लोगे यहाँ, है ना, बिल्कुल पास में, क्योंकि 4 है ना, देखो 1 लोगे यहाँ, 2 लोगे यहाँ, 3 लोगे यहाँ और फिर 4 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, आगे बात समझ में। तो बेटे 1 ले लो यहाँ, अब इसके बीच का मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट कहाँ आएगा, बिल्कुल आगे ऊपर ही आएगा, यहीं दे रहे यहाँ, ठीक है, हंसी आ रही है हंसी। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ 4,1, पी क्यू हो गया ये तुम्हारा, देखो पॉइंट देखियो जरा, ये पास पास ही बिल्कुल, ठीक है, दोनों दिख रहे हैं। तो यहीं से एक सीधी रेखा खींच दो, रेखा खींचने कितनी आसान है, देखो है ना, लाइन तो टेढ़ी होगी ना आपके यार। अब देखो दूसरे वाले के लिए वैसे आ जाओ यहाँ, अच्छा इसमें आएगा मजा, देखो 18 टक्कर है आपकी बार दोनों के बराबर, तो 16 और बीच में ले लो 18, यह होगा 18 और 16 और इसके बीच में 18। अब इसका मिड पॉइंट निकालो ऐसे, बीच का पॉइंट, तो बीच का पॉइंट ये यहाँ चला जाएगा लगभग, ये यहाँ आएगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ आएगा यहाँ, ठीक है ना। जब तुम स्केल से निकालोगे बहुत बिल्कुल एडजस्ट आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलता, बहुत आसान निकल जाता है। देखो ऐसा लगाओ सीधा पैमाना, यहाँ खींच लो एक लाइन, और एक पैमाना यहाँ लगाओ, फिर एकदम ऐसा सीधी लाइन खींच दो, तो यहाँ आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है भाई, याद रखोगे। तो इसका नाम दे दो, यहाँ कितना नाम दोगे, पी होगा, क्यू होगा, आर नाम दे दोगे, और यहाँ जाएगा 18,18। अब निकालो दूसरे वाले को, 16 20, मतलब x पर 16 ये रहा यहाँ, और y पर 20 ये रहा यहाँ, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो ऐसे ही। तो जब इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो ये आ जाएगा लगभग तुम्हारा यहाँ, कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट होगा तुम्हारा इधर, कितना s, कितना आ जाएगा 16,20। अब क्या करोगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को मिला दो, पहले तो इस रेखा को बढ़ाओ आगे, अब इस रेखा को बढ़ा दो ऐसे ही, अरे कहाँ खींच दी हमने, इस वाली रेखा को बढ़ा दो ऐसे ही, इस तरह से। अब जरा देखो कहीं पॉइंट काटा है किसी ने, ध्यान से देखना पड़ेगा, और ठीक है ना, यहीं से काटा है। अब देखो क्या कट रही है रेखा, देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। अब जरा इसको मिला लो, इधर भी मिला लो x अक्ष पे भी, और इधर भी मिला लो y अक्ष पे भी। तो जब x अक्ष पे लेकर आओगे तो सीधी रेखा देखो कहाँ आ रही है, एडजस्ट रेखा मिलाओ, कहाँ आ रही है, 20 पर आ रही है, 18 बना रही 20 पाएगी, और इधर देखोगे तो इधर कहाँ जाएगी, सीधी 16 पे। अब जरा आयताकार बगिया पे आ जाओ, लौट के दोबारा वहीं पे ही जहाँ से हम गए थे, ये था हमारी आयताकार बगिया। अब बगिया में आपने जो लंबाई थी, उसको लंबाई को क्या माना था, जल्दी से बताओ मुझे देख के, लंबाई को माना था x, और जो चौड़ाई थी, चौड़ाई को क्या माना था, बताओ जल्दी से, चौड़ाई को माना था आपने y, ऐसा ही तो था। अब बताओ x का मान देखो इस पर कितना आ रहा है, x का मान यहाँ दिखाई देगा तुम्हें, आ रहा है 20, मतलब ये तो आ जाएगा तुम्हारा यहाँ 20। आयताकार जो भाग है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 20 मीटर, कितनी आ गई, 20 मीटर। और चौड़ाई देखो, चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई तुम्हारी यहाँ 16 मीटर, कितनी आ गई, 16 मीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, अब नीचे अतः क्या लिखोगे, आयताकार भाग जिसकी लंबाई कितनी आ रही है बताओ, आयताकार भाग जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर, तथा चौड़ाई
तथा चौड़ाई 16 मीटर। बताओ सीख गए निकालनी, नहीं सीखे? आज सब अपने अपने खेत की लंबाई चौड़ाई माप के ले गई हो, ठीक है? जल्दी से नोट करो फटाफट। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी तरफ से आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से आपके 10th क्लास की मैथ की तैयारी करा रहे हैं, और यदि आप मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमजोर हैं, ठीक है, तो हमारी वीडियो को देखें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ठीक है ना, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से जीरो से बच्चों को मैथ कवर कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अपने प्रेम और स्नेह को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।